नमस्कार दोस्तों, मैं पैसा विविधता से आपका भाई भानु सिंह। जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट की थी कि हम एक डेफिनेटिव और कॉम्परेटिव सीरीज चालू करना चाहते हैं 1950 से लेकर 2025 तक। उसके ऊपर कमेंट्स चाहिए थे, वो कमेंट्स आप लोगों की दया से पूरे हो चुके हैं। तो आज से मैं इस सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ। कि आप जानते हैं सारे सिक्के आरबीआई द्वारा इशू होते हैं। 1935 को हमारे देश में आरबीआई की घोषणा की गई थी कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी चीज, ऐसा इकट्ठा करके मर्ज करके लाएंगे कि सारे सिक्के जितने भी हों वो सिर्फ एक जैसे दिखते हों, किसी राजा के ना हो, किसी स्टेट के ना हो, सब एक यूनाइट बन के आए। 1949 में ये रेगुलराइज हुई। उसके बाद हमारे देश में सिक्कों की मिंटेज एक जैसी हुई, सारी तरह के सिक्के, सारी तरीके के नोट सब एक जैसे बनने शुरू हुए। तो शुरुआत होती है 1947 से। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद से लेकर 15 अगस्त 1950 तक हम वही सिक्के इस्तेमाल करते थे सर्कुलेशन में जो अंग्रेजों द्वारा छापे गए थे। उस दौरान सिर्फ दो ही मिंट्स होती थी, एक बॉम्बे की, एक कलकत्ता की। जो बॉम्बे की मिंट थी वो 1672 में अंग्रेजों द्वारा मिंटेज की गई थी, मिंटेज यानी बनाई गई थी। वहां पर अदर मेटल के, सोने चांदी के अलावा बाकी सिक्के वहां पर मिंट किए जाते थे। दूसरी मिंट जो थी वो कलकत्ता मिंट थी। उसको मुशीराबाद मिंट भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर चांदी के सिक्के डाले जाते थे। वो मशहूर थी चांदी के सिक्कों की, जो मैक्सिमम वहां पर ही सबसे पहले चांदी के सिक्कों की ढलाई वहीं पे ही चालू की हुई थी। अब इसके बाद आते हैं हम रिपब्लिक इंडिया की तरफ। जब 1950 से हमारा यानी करेंसी का, हमारी हिंदुस्तान की अपनी करेंसी छपनी शुरू हुई, तब सिर्फ यही दो मिनटें होती थी, बाकी मिनटें बाद में आई हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं 1950 के हर एक सिक्के के बारे में, विद रेयरिटी, विद कॉस्ट, विद मेटल डिस्क्रिप्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग। अब जो इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर पहला जो सिक्का नजर आ रहा है वो आपको ये आ रहा है, ये 1950 का वन पाइस है। ये वन पाइस है, वन पैसा नहीं है। वन पैसा बाद में इंट्रोड्यूस हुआ गया था, वन पाइस अंग्रेजों के जमाने से ही चलता आ रहा है। तो जो ये वन पाइस था, दोनों मिनटों के द्वारा ही इशू किया गया है। सर्कुलर शेप थी इसकी, इसका वजन 3.88 है, 3.88 है। ये सिक्का फिलहाल स्केयर की कैटेगरी में चला गया है। इस नॉर्मल सिक्के की कीमत भी 20 रुपए के करीब हो गई है आज की डेट में। लेकिन आज आपको एक राज की बात बताता हूँ, आने वाले 4 साल, 5 साल में ये सिक्का कम से कम 1000 रुपये क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि क्या है, मेटल जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग इसको गला रहे हैं जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसी सीरीज में जो दूसरा सिक्का आता है वो है हाफ आना, जिसका वजन होता है 2.92 ग्राम, जो कि बना होता है कॉपर निकल में। इसका वजन होता है 19.08 ग्राम्स। ये स्क्वायर शेप में होता है, लेकिन इसके जो एजेस होते हैं वो राउंड होते हैं। और ये सिक्के भी दोनों ही मिंटो द्वारा जारी किए गए थे, और दोनों के दोनों आज की डेट में स्क्वायर कैटेगरी में जा चुके हैं। अगर आप ये बेचना चाहें तो ये लगभग 100 रुपये की रेंज में आज की डेट में है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में हो सकता है ये भी 1000 रुपये प्लस कर जाएं, 4-5 साल बाद। क्योंकि इनकी भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो मेटल की वैल्यू है वो बढ़ने की वजह से इनको भी गलाया जा चुका है। इसके बाद जो आता है वो है वन आना। लेकिन ये सिंगल मेंट कॉइन है, ये सिर्फ बॉम्बे के थ्रू ही इशू किया गया था। ये फिलहाल स्केयर की कैटेगरी में जा चुका है, इसकी कीमत कम से कम 200 रुपये आज की डेट में है। ये जो था, ये स्कॉपर डिजाइन था। स्कॉपर डिजाइन आपको मैं समझाऊं तो जैसे आपने देखा हो 10 पैसे के सिक्के जो गोल 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 होते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है टू आना। क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी करेंसी बढ़ती है, करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, तो उनकी मिंटेज कम होती है। अब ये टू आना की मिंटेज कम हुई, अब ये स्केयर कैटेगरी में ऑलरेडी है, स्केयर टू रेयर में। इसकी आज के डेट में कीमत कम से कम 500 रुपये है। इससे नीचे अगर आपको लगे कि कहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, और इससे नीचे अगर आपको कोई मांग रहा हो तो देने की ज़रूरत भी नहीं है।
ये भी सिंगल मिनट कॉइन है और ये भी स्क्वायर शेप में था। अगला सिक्का जो होता है वो है 1/4 रुपीज, यानी रुपए का चौथा भाग। ये सिर्फ निकल में बना था। क्यों? निकल की वैल्यू कॉपर निकल से ज़्यादा काउंट होती है, ताकि इसको गलाया जा सके या इसके डुप्लीकेट ना बन सके, इसलिए इसको निकल में बनाया गया था। अब अगला जो सिक्का आता है वो 1/2 रुपीज, यानी आधा रुपया। ये भी निकल में ही था और ये दोनों मिंटों द्वारा जारी किया गया है। फिलहाल कलकत्ता मिल्क के जो सिक्के हैं वो रेयरिटी में जा चुके हैं। उनकी कीमत यानी यूएनसी ग्रेड में, यूएनसी होती है अनसर्कुलेटेड बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, 1500 से 2000 रुपये पहुंच चुकी है, क्योंकि इनकी मिंटेज बॉम्बे के मुकाबले कम थी। लेकिन आने वाले टाइम में बॉम्बे के सिक्के भी रेयरिटी में जाएंगे, क्योंकि क्या है, उनकी मिंटेज भी बहुत ज़्यादा खास इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं है। अगर ये 1500 से 2000 पहुंच चुका है यूएनसी ग्रेड में, वो भी 800 रुपये क्रॉस कर चुका है। बाकी इसका जो वेट होता था 24 mm इसका डायमीटर होता था और सर्कुलर शेप होती थी। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले सिक्के की तरफ। जो अगला सिक्का है वो इस सीरीज का आखिरी सिक्का है 1950 का, जिसको कहते हैं 1 रुपया। इस सिक्के की कीमत आज की डेट में लगभग 1000 से 1200 रुपये यूएनसी ग्रेड के अंदर है। ये इस सिक्के के पीछे क्या राज है कि इसकी रेयरिटी क्यों नहीं बनी उस उन बाकी सिक्कों की जगह, कि जो पहले सिक्के मैंने बताए हैं वो 1000-1200 से ऊपर हैं, 2000 का पहुंच गया, कोई 2500 का पहुंच गया है। ये 1000 का क्यों है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे। ये भी बना होता था निकल में। इससे से आप लोग जानते ही हो कि कलेक्शन का शौक लोगों को कब से है। मोनालिसा की पेंटिंग सोचो कब बनी थी, और वो कितनी बार तो यानी बिकने के लिए नीलाम होने की कोशिश हो चुकी है उसकी। कितने पुराने पुराने सिक्के अंग्रेजों के ज़माने में खरीदे जाते थे। जब हमारे देश के पहले जो 1950 में सिक्के निकले गए थे, तब इसके साथ साथ एक 7 सिक्कों का प्रूफ सेट निकला था, जिसकी इमेज आपको नज़र आ रही है। इसकी कॉस्ट तब जो इशू हुई थी वो हुई थी 67 रुपये 50 पैसे, 67 रुपीज़ 50 पैसा। लेकिन ये अगर आप देखें, ये 7 सिक्कों सेट अगर आपके पास है तो ये आज की डेट में 2 लाख रुपए की कीमत रखता है। अब आप खुद सोच सकते हो कि शौक की क्या वैल्यू हो सकती है। ये लिमिटेड छपे थे, बहुत ही लिमिटेड छपे थे, और ये 7 सिक्के लूज में 7000 रुपये वैल्यू भी नहीं रखते। लेकिन ये 67 रुपये 50 पैसे का इशू हुआ सिक्का 2 लाख रुपए की वैल्यू रखता है आज की डेट में। अगर किसी के पास हो और अच्छी कंडीशन में हो तो इसको 1 से 1.25 लाख में मैं लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। कभी भी आप आके मेरे को दे सकते हैं। बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरा एक और इवेंट आ रहा है 29, 30, 31 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ITO के पास, जहाँ पर 3 दिन की एग्जीबिशन हम लगा रहे हैं। नॉर्मल पब्लिक के लिए एंट्री फ्री है, आप लोग वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसके अलावा हमने वहाँ पर कुछ इनाम घोषित किए हैं, जिनमें से पहला इनाम है 21,000, दूसरा इनाम है 11,000, तीसरा है 5100। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वो वहाँ पर आ रहे हैं। उधर ये इनाम आपको कैसे मिलेगा वो हमारे हेल्प डेस्क पे आपको पता चलेगा। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारे पास कुछ स्टॉल्स अभी भी खाली हैं। अगर कोई भी आप में से व्यक्ति स्टॉल लेने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। बाकी 1949 से लेकर 1950 तक के नोट की आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 1949 से लेकर 2025 तक का हर एक नोट, हर एक सिक्के की डिटेल आपको एक ही बारी में दूंगा। अब जैसे ये सिक्के की शायद वीडियो लंबी बन गई है तो हो सकता है ये 2 पार्ट में है, ऐसे ही नोट्स की भी आने वाले टाइम में मैं बनाऊंगा। बाकी फिर दोबारा से जाते जाते वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा प्रोत्साहन बने और ऐसी वीडियोस में आने वाले टाइम में और बनाता रहूँ।